गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारी YouTube की सब्सक्रिप्शन 375 पहुंच गई है। फेसबुक के ऊपर 5000 की फ्रेंड लिस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। और फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मगर उसके अलावा भी 1000 से ऊपर इस समय ये फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स भी जो हैं, जो फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे, वो फॉलोअर्स की तादाद 1000 क्रॉस कर चुकी है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी 800 क्रॉस कर चुके हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपके कमेंट्स लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपकी लाइक्स, हर तरह से आप लोगों ने पर्सनल में मिल करके भी और सोशल मीडिया पर भी बहुत उत्साह दिया है। उसके लिए मेरे वाहेगुरु जी का और आप सब साध संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। साध संगत जी, एक क्वेरी स्पेशली आई है कि एक वीडियो में जिक्र किया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणी है वो ह्यूमन फिलॉसफी, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान की जो फितरत है उसके बारे में बहुत कुछ इन डेप्थ बताती है और उसके ऊपर मनन करती है कि गुरमत के अनुसार क्या होना चाहिए और असल में क्या चल रहा है। और इसी सिलसिले में मुझसे पूछा गया कि आप इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करें, ऐसा शब्द बताएं जो इन चीज़ों के बारे में बताता है, ताकि जो लोग आज इस रास्ते पे चलना चाहें वो लोग किस तरह से समझ करके अपने जीवन को किस दिशा में अपने एफर्ट से लेकर के चलें कि वो गुरमत के अनुसार सही हो। जैसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वैसा थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताएं। तो इसी श्रृंखला में आज धन गुरु ग्रंथ साहब में भगत रविदास जी की एक वाणी का शब्द जो है वो बहुत गूढ़ और गहरा इस बारे में कि इंसान जो है वो किस तरह का जीवन जी रहा है और क्या चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी जो आज गति हो रही है उसकी तरफ धकेल रही हैं। बहुत सी बातें भगत रविदास जी ने इसमें समझाने की कोशिश की है और ये शब्द राग आसा में अंग 487 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत रविदास जी की वाणी में दर्ज है। इस शब्द में भगत रविदास जी कहते हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत है। ये मिट्टी का बनाया हुआ पुतला जो है, जो ये शरीर है, इसको जरा गौर से देखो अपने आसपास। ये पुतला किस तरह से नाचता फिर रहा है, दौड़ लगी हुई है, नाच रहा है। किसके लिए? माया के लिए, माया से प्राप्त प्रलोभनों के लिए, ममता के लिए, मोहिनी के लिए। हर तरह का माया ने जो ये जाल, जो ये पाश फैलाया हुआ है, उसमें ये पूरी तरह से फंसा हुआ है और ये माया के इशारों पे नाचता फिर रहा है, जो ये मिट्टी का पुतला है। देखे देखे सुने बोले, दौड़ेओ फिरत है। चार तरफ देखता फिर रहा है, देख रहा है। देखे देखे, दो बारी देखे। एक बारी जो आंखों से नजर आ रहा है वो देख रहा है और दूसरी बारी देखे, दूसरी बारी उसको देख के जो उसकी परसेप्शन है, जो दिमाग में देख रहा है। यकीन मानिए, हर बारी अगर आप साइकोलॉजी समझें तो हर बारी जो आपको सामने साक्षात दिख रहा है वो असल मायने में आप देख नहीं रहे। दिख तो जो रहा है वो सामने है, मगर उसको देख करके आपका दिमाग कहां लेकर के जा रहा है, वो उस थॉट प्रोसेस में आपको क्या क्या दिखा रहा है, वो उससे बहुत अलग हो सकता है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। इसलिए देखे
देखा है, एक तो जो सामने दिख रहा है और दूसरा जो उसका दिमाग उसको दिखा रहा है, जो उसकी थॉट प्रोसेस उसको आगे लेकर के जा रही है उस जो सामने दृश्य है उसको देखने से। देख है, सुने, बोले, सुनता भी है और बोलता भी है। और ये सब जो ये देखना कर रहा है, जो ये सुनना कर रहा है और ये जो बोलना कर रहा है, ये पूरी तरह से माया के प्रभाव में। इसको बातें वही अच्छी लगती हैं जो माया से ग्रसित है। अगर कोई दीन की बातें करेगा ना, गुस्ताखी माफ, आज की डेट में भगवान की बात भी करेगा तो उसको बुरी लगेगी, क्योंकि भगवान की बात से किसी भी तरह का माया का फायदा उसको नहीं दिख रहा, अपना निज सुख नहीं दिख रहा। यही कोई कामादिक बात होगी, तुरंत इंटरेस्ट जाग जाएगा। कोई भी गलत बात होगी, किसी तरह की व्यसन की बात होगी, फट से इंटरेस्ट जाग जाएगा, फट से उठ के खड़ा हो जाएगा। महाराज एक जगह वाणी में जिक्र करते हैं ना, बुरे काम को ऊठ खलोआ, नाम की वेला पै पैसुआ। अगर किसी बुरे काम का तेरे को हो कि ये काम करना है तो फट से उठ के खड़ा हो जाएगा। और जहां नाम की बात आई तो नाम के समय तेरे को नींद ही नहीं छोड़ती, पै पैसुआ, नींद के मारा हो जाता है तू, अरे बहुत नींद आ रही है, उठेंगे तो कर लेंगे, कौन अमृत वेला देखेगा। नहीं, यही तो इंसान की कमजोरी, कमी है एक बहुत बड़ी, क्योंकि वो अपने आप पे इन सब चीजों को हावी हो जाने देता है, बजाय इसके कि खुद एक छत्र राज करे इन सबको काबू में करके। जितना की सामर्थ्य उसको दिया गया है उसको यूज करके खुद इन चीजों के ऊपर राज करे, वो खुद इनके अधीन हो जाता है और इन चीजों को अपनी कमजोरी बना के इनको अपने ऊपर राज करने देता है। दौड़े फिरत है और भागता फिर रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा मगर दौड़ता फिर रहा है। ये महाराज ने इंसान की बहुत बड़ी साइकोलॉजी के बारे में बता दिया। और इस सब के चलते जब कछ पावे तब गर्व करत है। जहां इसको कुछ प्राप्ति हो गई, पैसा मिल गया तो पैसे का गर्व, अभिमान, अहंकार आ गया तुरंत। जहां कोई औहदा मिल गया, कोई छोटी सी गली का भी प्रधान बन जाता है तो अपने आप को इस तरह से ट्रीट करने लगता है जैसे सारी दुनिया का मालिक वही है। हुक्म चलाने लगता है, जो थोड़े से कमजोर होते हैं उनका दमन करना शुरू कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है कि इंसान के पास जैसे ही कुछ मिलता है तो उसके अंदर ये ट्रेट्स क्यों पैदा हो जाते हैं, ये लक्षण क्यों आ जाते हैं। मगर रविदास जी ने तो कह दिया ये, और कई 100 साल पहले कह गए कि जब कछ पावे तब गर्व करत है। जैसे ही कुछ प्राप्ति हुई किसी भी तरह की तो ये अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ये अपने आप में ही इतना ज्यादा मसरूफ हो जाता है कि अपनी कमियां देखनी बंद कर देता है, अपनी बड़ाइयां करनी शुरू कर देता है। माया गई तब रोवन लगत है। और जहां माया गई, जहां वो हाथ से आया हुआ चाहे धन है, चाहे वो ममता का मारा कोई शरीर है, जहां वो छूटा, माया ने साथ जहां थोड़ा सा छोड़ा तो ये रोना शुरू कर देता है, दुखी हो जाता है। और आज के समय में तो बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि पीछे आध्यात्म का जरा सा भी बेस नहीं रह गया, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको क्लिनिकल डिप्रेशन तक हो जाता है और उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और माफ कीजिएगा, जो भी डिप्रेशन की दवाइयां हैं वो सब की सब सिवाय नशे के और कुछ भी नहीं है। वो आपको सिडेट करती हैं, वो आपको ट्रैंक्विलाइज करती हैं, इसलिए उनको ट्रैंक्विलाइजर भी कहा जाता है। और वो कुछ समय के लिए आपके ब्रेन के सिग्नल्स को शांत कर देती है अलग अलग प्रक्रिया से, चाहे वो बेंजोडाइजापाइन्स हो, चाहे वो एसएसआरआईज हो, किसी भी तरह की दवाई आप ले लीजिए। ब्रेन के ट्रीटमेंट की दवाई सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है, कोई परमानेंट उसका इलाज नहीं। और ये हैबिट फॉर्मिंग है। जहां एक बारी आपको इनकी आदत पड़ गई तो फिर आपको इनसे वीन ऑफ करना, इनसे डी एडिक्ट होना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी इमरजेंसी में ये जरूरी है, मगर यदि ये एक हैबिट बन जाए तो इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो माया गई तब रोवन लगत है,
मन वच क्रम रस कसै लुभाना। और अपने मन, वच यानी वचन जो ये बोलता है, वचनों, और क्रम यानी कि करतूत जो है, इन सब के ऊपर यदि ध्यान दे तो आज का मनुष्य मन से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से रस कसे लुभाना, हर तरह के रसों में ग्रसित है। जैसे इससे पहले शब्द किया था ना, रस यानी एडिक्शंस। वो रस सिर्फ ये नहीं रह गए कि आपको थोड़ा सा उन्होंने प्लेजर दिया, वो आपकी जरूरत बन गए, वो आपकी कमजोरी बन गए, आप उनके ऊपर आश्रित हो गए। चाहे वो रस मीठे का, भोजन का, मांस का, स्त्री का या पुरुष का, कामिनी का, हर तरह के रस, चाहे वो राइड्स का रस, चाहे वो मकानों का रस, तो वो रस ही तो हैं। और उनके ऊपर ये मन से, वचन से और अपने कर्मों से पूरी तरह से लुभाया हुआ है, फंसा हुआ है, उनसे किसी भी तरह से मुक्ति पा नहीं रहा। और अब ये हालत हो गई है कि इसने उनमें फंसे हुए उन्हीं को अपना सत्य मान लिया है और उन रसों से निकलने का प्रयास भी बंद कर दिया, उससे निकलने की चेष्टा भी बंद कर दी। वो एफर्ट भी गया जो इन रसों से हट करके अपना मन, अपना चित्त अपने वाहिगुरु, अपने परम पिता परमेश्वर की तरफ लगाने के लिए होता था, वो एफर्ट भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने ये मान लिया है कि यही रस सच्चाई है और इनका जो स्वाद है, इनका जो चस्का है, वही सत्य है। और इसने उनको सत्य मानकर उन्हीं को अपना लिया है, उनको अपने जीवन का अहम हिस्सा मान लिया है। इसलिए जो चेष्टा ये कर रहा था वो भी अब इसने छोड़ दी है। बेनस गया जाए कहूं समाना। और जैसे ही बेनस गया तो जब ये शरीर साथ छोड़ा, बेनस गया, झुरने लगा, कमजोरी आने लगी, समय समय के साथ शरीर बुढ़ापे की तरफ और मौत की तरफ बढ़ रहा है। अब आंखें आपकी कमजोर हो चुकी हैं, धुंधला दिख रहा है, आपके रसना जो है, वाणी जो है, वो शुद्ध नहीं उचारी जा रही आपसे, सुनाई भी आपको ठीक से नहीं दे रहा, ऊंचा सुनना पड़ रहा है। हर तरह से शरीर जो है अब ये बिनस रहा है, अब ये क्षीण होता चला जा रहा है, इसकी ताकत जो है वो पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है। तो फिर जाए कहूं समाना। फिर जब इसके पास किसी तरह को कोई अभ्यास नहीं, ये रसों के अंदर पहले से ही लिप्त है और उन्हीं को अपनी सच्चाई मान चुका है, तो क्या ये परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाके समाएगा? फिर तो जाए कहूं समाना, फिर तो प्रभु के चरणों में समाने की जगह ये हर तरह की जगह पे जा करके भटकता रहेगा, शॉर्टकट्स ढूंढता फिरेगा, कभी किसी से जाके तावीज उठा लाएगा, कभी किसी से धागे बनवा लेगा, कभी किसी से छूछा मंत्र करवा लेगा, कभी किसी से जल लेकर के ग्रहण करने की कोशिश करेगा कि शायद मुझे इस तरह के कोई कर्म करके, या फिर अलग अलग तरह के आसन और अलग अलग तरह की क्रियाएं करने की कोशिश करेगा कि शायद इन सब से मुझे मुक्ति मिल जाए, शायद इन सब से मुझे उसकी प्राप्ति हो जाए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। ये शॉर्टकट्स बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल बेमानी हैं। पहले से ही भटका हुआ जो इनकी पनाह में आता है उसको और ज्यादा भटका देते हैं, और ज्यादा परेशानी में धकेल देते हैं, क्योंकि अंततः इनसे हासिल कुछ होना नहीं। और परम पिता परमेश्वर तो इस तरह के किए हुई क्रियाओं से, इस तरह के किए हुए कर्मकांडों से नजदीक नहीं आते, वो फिर और दूर हो जाते हैं। वो देखते हैं कि कर ले तूने जो करना है, तू कर ले जो अपना दिमाग लगाना है, मगर गलत रास्ते पे है। जिस रास्ते पे चलना था, रसों को त्याग के प्रभु के चरणों में टिकता था, उस रास्ते में ही टिकना चाहिए था। और अब जब तू सारे जीवन ये नहीं कर पाया तो फिर जाए कहूं समाना। फिर तू कभी इधर और कभी उधर अलग अलग जगह पे रास्ता ढूंढता रहेगा। कहे रविदास बाजी जग भाई, और भगत रविदास जी कहते हैं सुन लो मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों, मेरे प्यारों, सुन लो, बाजी जग भाई। ये जो जग है, जो ये जगत है,
ये एक बाजी है, ये एक गेम है जिसमें तुम्हारे को लिमिटेड चालें मिली हैं। इतनी चालें मिल करके गेम से पार होते हो या इस गेम में ही उलझ करके हार करके जीवन खुआर कर लेते हो, ये चॉइस तुम्हारी है। अब देखो तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि रविदास जी ने तो क्लियरली डिक्लेयर कर दिया। कहे रविदास, बाजी जग भाई, ये जग जो है ये एक गेम है, एक बाजी है। और जैसा हर गेम में रहा है, ये गेम कभी भी ओवर हो सकती है। तो बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई। और वो जो बाजीगर है, वो जो इस खेल को बनाने वाला, इस बाजी को बनाने वाला है, जो इसका रचेता है, वो परमात्मा जो है उसके साथ मेरी प्रीत बन गई। बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई। और इस प्रीत के बनने से क्या हुआ, जो ये नाचना था, जो ये दौड़ना था, कैसे नचत है दौड़े फिरत है, ये दोनों की दोनों क्रियाएं मुझसे दूर हो गई। ना तो मुझे नाचना पड़ा माया के चक्करों में, और ना ही मुझे भटकना पड़ा, दौड़ना पड़ा जगह जगह, क्योंकि मेरी प्रीत उस बाजीगर से बन गई जिसने इस बाजी की रचना की है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और बड़ी क्लैरिटी से भगत रविदास जी का निर्देश है, उनका आदेश है कि ये झूठ की चीज़ों में, ये बेकार की चीज़ों में मत फंसो, रसों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपना मन एकाग्र रखो और अपने परमपिता परमेश्वर, उस बाजीगर जिसने ये सारी बाजी बनाई है, उसके साथ प्रीत बनाओ, ताकि तुम भी इस दौड़ भाग, इस बेकार के नाचने से अपने आप को बचा सको। गुरु रूप साध संगत जी, आप सबसे बेनती है कि इसी तरह से प्यार बनाए रखना। कुर्बानी कहे चैनल यूट्यूब पे, और इसी तरह से अपने कमेंट्स और अपने सवालों के राहीं हमारे को समय समय पर याद करते रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।